नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। यूपी का सीएम कौन बनेगा, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। यूपी के सीएम को लेकर कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन आज यूपी को उसका सीएम मिल ही जाएगा। लखनऊ में शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक है। इसमें बीजेपी के विधायक अपना नेता चुनेंगे। मतलब ये कि आज यूपी को उसका मुख्यमंत्री मिल जाएगा। तो कई दिन से जो सस्पेंस बना हुआ है, कई तरह के दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए, उसके बाद कभी कभार खारिज भी होते रहे, लेकिन अभी तक अंत तक भी ये साफ नहीं है कि आखिर यूपी का सीएम कौन बनेगा। जितने भी लोग रेस में हैं, सभी से जब पूछा गया तो हर शख्स ने यही कहा कि हमें नहीं पता कि हम रेस में हैं कि नहीं, और बीजेपी में कोई भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हम खुद भी नहीं कर सकते। तो फिर विधायक दल की बैठक आज होगी और विधायक दल की इस बैठक में किसे अपना नेता चुना जाएगा, ये आज सबसे दिलचस्प खबर रहने वाली है, क्योंकि कई दिनों का सस्पेंस आज जाकर खत्म हो सकता है जब शाम 4 बजे ये सभी विधायक एक साथ मिलेंगे अपना यूपी का सीएम चुनने के लिए, और उसके बाद ही फिर उसको शपथ दिलाई जाएगी। हम आपको बता दें कि कौन होगा यूपी का मुख्यमंत्री। किन किन के नाम आ गए? राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह और योगी आदित्यनाथ। इन पांचों के नाम रेस में आगे चल रहे थे। राजनाथ सिंह का भी नाम सबसे आगे चल रहा, उसके बाद मनोज सिन्हा का, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का भी। लेकिन इन सबसे जब पूछा गया, इन्होंने अपने आप खारिज ही कर दी ये खबर कि हमें नहीं पता कि हम रेस में है भी कि नहीं। ये सब मीडिया के ही कयास है, आप ही लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन हम क्या होंगे कि नहीं होंगे ये हम नहीं कह सकते। संचार और रेल राज्य मंत्री हैं मनोज सिन्हा। अब सबके प्रोफाइल्स हम आपको बताते चलते ताकि आप पहले से समझ पाए कि कौन कौन है ये। गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनकर मनोज सिन्हा आए हैं और तीसरी बार लोकसभा सदस्य बने हैं मनोज सिन्हा। तो ये इनका प्रोफाइल है। मनोज सिन्हा काफी अहमियत रखते हैं, खूबियां इनमें काफी है। इनकी एक IIT वाराणसी से एमटेक इन्होंने किया हुआ है, यानी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है इनका। BHU छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और काफी अच्छी एक क्लीन इमेज के साथ मनोज सिन्हा एक बड़े नेता के तौर पर बीजेपी में है। तो ये सब जो उनकी खूबियां हैं, ये काफी हद तक उनको रेस में आगे करती हैं और इसीलिए इनका नाम काफी दिनों से बहुत आगे नजर भी आ रहा है। मीडिया में भी आपको सुनाई दे रहा होगा, लेकिन हर तरह के हलकों में इनका नाम आगे चलता हुआ नजर आ रहा है हमें। और यूपी में सीएम के नाम पर अभी सस्पेंस है, लेकिन सीएम की रेस में शामिल मनोज सिन्हा ने आज सुबह वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव और संकट मोचन मंदिर के दर्शन किए। मनोज सिन्हा ने तीनों ही मंदिरों में पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की। ये देखिए तस्वीरें, काल भैरव की पूजा की आराधना की, उसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन भी उन्होंने किए, उसके बाद संकट मोचन के दर्शन किए। एक के बाद एक लगातार सभी ऐसे मंदिरों में गए जहां पर मान्यता होती है। BHU से पढ़ाई कर चुके हैं, वहां पर अध्यक्ष भी रह चुके हैं छात्र संघ के। बनारस से इनका अच्छा जो है ताल्लुक है। इसके अलावा ये यूपी में गाजीपुर से सांसद है, 3 बार सांसद बन चुके हैं। और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि गाजीपुर से इतनी सारी MLAs की सीट्स लाने में भी इनका एक बड़ा योगदान रहा है। तो देखिए 3 तस्वीरें मनोज सिन्हा की। अब आपको बताएं कि मनोज सिन्हा यूपी के सीएम क्यों हो सकते हैं। मोदी और अमित शाह के करीबी मनोज सिन्हा बताए जाते हैं। तो मनोज सिन्हा के लिए एक अपर हैंड इस बात को लेकर है। कई केंद्रीय मंत्री सिन्हा के नाम पर सहमत भी हैं, क्योंकि सहमति से ही ये सब कुछ हो पाएगा। मंत्री के तौर पर काम भी अच्छा कर रहे हैं, रेल राज्य मंत्री हैं ये। PM मोदी कई बार इनकी तारीफ कर चुके हैं। पूर्वांचल से आने की वजह से सीएम की रेस में ये हैं। बेदाग छवि का भी मिल रहा है इनको फायदा, और जमीनी नेता ये माने जाते हैं। आपने देखा होगा उत्तराखंड में भी इसी तरह का मुख्यमंत्री चुना गया, जो कि जमीनी नेता माने जाते हैं और बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहने वाले ये नेता नहीं है। यूपी में सीएम कौन बनेगा, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सीएम के शपथ समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जगह और वक्त तक तय हो चुका है। शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी यूपी में भी शुरू हो चुकी है। लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन में होने वाले समारोह की तैयारियां जोरों पर है। यहां रविवार शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ ही कई और मंत्री भी शपथ लेंगे। जगह तय हो चुका है, वक्त तय हो चुका है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री आखिर होगा कौन।
जेपी मुख्यालय के बगल में जो लोक भवन है वहां पर बीजेपी के सभी 325 विधायकों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें वेंकैया नायडू भी शामिल होने वाले हैं। वहां पर विधायकों की राय ली जाएगी और उसके बाद नए मुख्यमंत्री का ऐलान भी कर दिया जाएगा। आज की बैठक में आखिर किस नेता के नाम पर मुहर लगेगी, हालांकि रेस में कौन आगे है और कौन पीछे, ये कहानी जल्दबाजी होगी। लेकिन राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, मनोज सिन्हा समेत कई नामों की चर्चा जरूर है। वैसे मनोज सिन्हा खुद के रेस में नहीं होने की बात कह चुके हैं। ऐसा लगता है सर, बुलेट ट्रेन बनाते आप खुद बुलेट ट्रेन पे बैठ जाए लगता है। तेज भाग, जिम्मेदारी मिलेगी तो निभाएंगे ना, जिम्मेदारी मिलेगी तो निभाएंगे ना। मनोज सिन्हा के रेस में नहीं होने का जिक्र करने के बावजूद उनके नाम की चर्चा जोरों पर है। उन्हें पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दोनों का करीबी माना जाता है। पीएम मोदी उनके कामकाज के मुरीद भी रहे हैं, लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी चौंकाने वाले फैसले के लिए भी जानी जाती है। इसलिए पार्टी के नेता भी कुछ कहने से परहेज ही कर रहे हैं। अब तस्वीर आज की बैठक के बाद ही साफ होगी। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।